नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने भारतीय सेना का जो अपमान किया उससे सेना में बहुत नाराजगी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई नेशनल स्तर का लीडर भारतीय सेना के ऊपर झूठे आरोप लगाए और ये कहे कि चीन की सेना जो अब तक भारतीय सेना से पिटती आ रही है, उल्टा ये बयान दे दे कि हिंदुस्तान की सेना पिट रही है। कई सारे बयान दिए उन्होंने ये भी कहा कि चीन की तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है। पता नहीं कहां कहां से इस तरह के सीक्रेट इंफॉर्मेशंस चीन को लेकर के राहुल गांधी तक पहुंचते हैं। लेकिन सेना क्यों नाराज है, राहुल गांधी ने क्यों इस तरह का बयान दिया, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी के बयान से आप बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज ही नहीं, आहत हूँ। बहुत मानसिक रूप से पर्टर्ब्ड हूँ, अशांत हूँ। मतलब इस तरह के गैर जिम्मेदार स्टेट वक्तव्य। और मेरा फर्स्ट रेस्पॉन्स है कि आप कांग्रेस के इतने पुराने पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आपके परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप अपने माँ को भी ओवररूल कर रहे हो पार्टी में, और आप इस तरह का वक्तव्य जो मुंह में आएगा बोल दोगे। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि जब क्रूशल स्टेटमेंट देना होता है या कहीं बोलना होता है, चेक रीचेक रीचेक, 3 स्टेज, चेक रीचेक रीचेक, डिफरेंट सोर्सेस से। आपने फैक्ट चेक किया? आप जो बोल रहे हो, मैं बताऊंगा 7 पॉइंट उन्होंने बोला, आपने चेक किया कि आप जो बोल रहे हो सत्य है कि असत्य है? जो मर्जी मुंह में आके बोल दो। जो मतलब है कि झूठ बोला उन्होंने, झूठ, एकदम शरेआम झूठ। लेकिन ऐसी क्या बात उन्होंने कह दी कि जिससे आप आहत हो गए? पहला चीज, झूठ ये बोला कि पीएलए ने हमारे जवानों को पीटा है। दूसरा चीज, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर लिया और 20 हिंदुस्तानी सोल्जर को मार दिया। तीसरा चीज कि चाइना से खतरा बहुत साफ है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है और सरकार इस बात को दबा रही है। चौथा चीज़ कि चाइना पूरी तरह से फुल स्विंग में है अपनी तैयारी के रूप में और गवर्नमेंट सो रही है। पांचवा चीज़ कि चाइना लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। इंट्रूशन तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार जो है वो सो रही है। और छठा चीज़ उसने कहा कि हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और सातवां तो सुन के तो मैं तो भौचक्का हो गया। जयशंकर जी, जिसका पूरा विश्व लोहा मानता है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, बोलते हैं कि ही शुड अप्लाई हिज माइंड, अपना माइंड अप्लाई करे और जो परिस्थिति का जो मूल्यांकन है उसको डीपन करे, उसको गहरा करे। जो मतलब ये ज़्यादा अक्लमंद हैं विदेश मंत्री से। मतलब जो आदमी इंडियन फॉरेन सर्विस गया, सेक्रेटरी रहा, एम्बेसडर रहा, कहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस मतलब फर्स्ट 2030 में होंगे यूपीएससी एग्जाम में, राइट। यदि 320 जो लड़के जाते हैं तो फर्स्ट 2030 में होंगे। फर्स्ट 2030 वाला जो कैंडिडेट है उसको अकेले नहीं है, राहुल को अकेले। वो एग्जाम तो छोड़ दीजिए, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन के वो अच्छे छात्र रहे हैं वो। देखिए, मैं इसलिए आहत हूँ क्योंकि पहला चीज़ तो ये झूठ है। दूसरा चीज़, आप यदि भारतीय हो तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है? यदि राष्ट्रवाद में विश्वास करते हो, राष्ट्रीयता आप में खून में है, तो पहला चेक क्या बनता है कि चीन की निंदा करो। आप सेना को बैड लाइट में क्यों दिखा रहे हो कि पिट गया? इसका मतलब है कि आप चीन के साथ हो और सेना को अपमान कर रहे हो कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम मजबूत नहीं हो, तुम तो पिटने वाली सेना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई सम्मान नहीं फौज के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फैक्ट चेक करना चाहिए बोलने से पहले। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा, बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूँ। मैंने देखा है पॉलिटिकल सिस्टम में जिसको जो मर्जी आता है बोल देता है। मुझे साफ रिक्वेस्ट करना है आर्मी चीफ से, FIR लॉन्च किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ सेना का अपमान करने के लिए, मानहानि, FIR लॉन्च किया जाए। लेकिन वो ये इस तरह की बातें राहुल गांधी उन्होंने किया ही क्यों, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो चीन के साथ नेहरू परिवार का क्या रिश्ता है हमको पता है। MOU 2008 में साइन हुआ था, आज तक टेक्स्ट न सरकार के पास है न पब्लिक डोमेन में है। क्या बात हुआ?
संधि दो देशों के बीच में होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक दुश्मन देश के साथ संधि किस बात पे हुई? डोकलाम में राहुल गांधी चाइनीज एनवॉय के साथ कॉफ़ी पी रहे थे टेंट में। क्या कर रहे थे? जब देश युद्ध लड़ रहा है, आप वहाँ चाइनीज एनवॉय के साथ टाइम बिता रहे हो, हक्का नूडल्स खा रहे हैं। हक्का नूडल खा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहते हो कि मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ और आपके पास एक छोटा सा साइकिल है और आप इंडियन पोस्ट पे नहीं जाते हो, चाइनीज पोस्ट पे जाते हो और बहुत मतलब बोनहोमी के साथ आपको रिसीव किया जाता है वहाँ। उस साइकिल में कौन सा कागज़ था? तीसरी बात, आप रफाल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बार बार इतना जोर क्यों दे रहे थे कि रफाल का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पब्लिक डोमेन में लाओ? पब्लिक डोमेन में क्यों? चीन का इशारा था। तो सवाल है कि आप चीन के इतने हितैषी हैं। आप तो बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मेरे को बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ कोई बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये सब फैक्ट्स है। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे वो कोई चाइनीज मॉल हो हिंदुस्तान के अंदर। एकदम है भाई। एमओयू क्यों साइन किया और पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? ऐसी दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। यदि पब्लिक डोमेन में आएगा तो पूरे देश को पता चलेगा, बवाल होगा, तो दबा दो। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने पहला जो पॉइंट कहा कि हिंदुस्तान की फौज पीटी है, नहीं है। हिंदुस्तान की फौज दूसरों को पीटती है, पीट के नहीं आती है। और 62 वॉर में जो हमारी हार हुई आपके परनाना की वजह से हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सो रही है, गवर्नमेंट अलर्ट मोड में नहीं है। तो कृपया करके राहुल जी हमको बताइए, आपके परनाना अलर्ट मोड में थे जब सरदार वल्लभ भाई ने कहा कि चाइना दुश्मन नंबर 1 है और सेना ने आपको वार्न किया था कि ऑल इज़ नॉट वेल। और मैं एक गोपनीय बात बोल रहा हूँ, आर्मी के इंस्टीट्यूशन में डी डे मतलब जो जिस दिन अटैक होता है, डी डे से लेके कैसे कैसे कहाँ चीन एडवांस करेगा, सब प्रेजेंटेशन तैयार था और नेहरू जी को दिखाया गया। कोई हरकत नहीं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ डी डे वाइज, वैसे ही मूवमेंट हुआ चाइना का। तो सेना तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप प्रधानमंत्री हो, कान में रुई डाल के सोए रहोगे और तब बोलते हो कि मोदी सरकार अलर्ट नहीं है। आपके अपने परनाना से तो पूछ लो क्या अलर्ट पे थे। उसके बाद कहते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया मोदी जी ने। अब मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स देता हूँ। हाँ, उन्होंने एक बार कहा राहुल गांधी ने कि यदि कांग्रेस सत्ता में होता तो 15 मिनट में चीन को भगा देता, 15 मिनट में। तो मैं कैलकुलेट किया, बहुत मेहनत किया उसको कैलकुलेट करने में। 2,85,96,960 मिनट्स कांग्रेस सत्ता में रही है। मैं रिपीट करता हूँ, 2,85,96,960 मिनट कांग्रेस सत्ता में रही है। आपने क्यों नहीं अक्साई चीन ले लिया राहुल जी? आप तो 15 मिनट में चाइना को भगा सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी कहता है कि लद्दाख में किसानों को भेज दो, लेबरर्स को भेज दो, वो उठा के फेंक देंगे। इस आदमी की ये सोच है, तो उनके नाना जी भी तो, परनाना जी भी तो आर्मी को खत्म करना चाह रहे थे। उसके बाद 1962 में अक्साई चीन, कहते हैं ना 2000 स्क्वायर किलोमीटर मोदी जी ने दिया। मैं उसका पाप दिखाना चाहता हूँ डेट वाइज। अब मैं चुनौती देता हूँ कि मेरे को कोई गलत साबित कर दे। 1962 अक्साई चीन 37,244 स्क्वायर किलोमीटर, ये नेहरू के टाइम में। 2008 टिया पंग नक 2008 में। 2008 फिर चापजी वैली। 2009 में एंशियंट ट्रेडिंग पॉइंट दुमचिले। 2012 में डेमचौक, चाइनीज़ ने वहाँ अब सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन किया था अपना हाउसेस का। 2013 में ईस्टर्न लद्दाख 640 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ये कहते हैं कि सरकार अलर्ट मोड में नहीं है। तो राहुल जी कृपा करके आप बताइए, जब 26/11 हुआ तो ताज होटल में कमांडो भेजने में 8 घंटे लगे, बॉम्बे पहुंचने में 8 घंटे। होम मिनिस्टर साहब ड्रेस बदल रहे थे 8 घंटा। आप सिविल कमर्शियल फ्लाइट से जाओगे तो कितना, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा। ये तो देश पे एकदम भयंकर स्थिति है। स्पेशल फ्लाइट मिलना चाहिए था कमांडो को। 1.25 घंटा एयर स्पेस को वायलेट करके, मतलब परमिशन लेके सब कुछ ब्लॉक कर दो, इनकी फ्लाइट उतरने दो, 1 घंटा 15 मिनट, 8 घंटा। आप बताइए, आप अलर्ट हैं कि मोदी जी अलर्ट हैं? मोदी जी अलर्ट हैं, और इसीलिए तो मोदी जी अलर्ट हैं
तो पेंगोंग सो में साउथ जब माउंटेन टॉप्स में हम बैठ गए और मोल्डो गैरिसन को फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट कर रहे थे, तो चीन के पसीने छूटे, तभी संधि हुई। तो जब फ्लैग मीटिंग हुई तो वहाँ पर सुलझ समझौता हुआ। आज पहले तो ऐसे चीन ने कभी नहीं किया। तो मोदी सरकार अलर्ट है कि आप अलर्ट मोड में हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्लीपिंग मोड में है, तो और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो मैं बताता हूँ फैक्ट्स फिगर्स। मोदी सरकार ने पहली बार 50,000 ट्रुप्स वहाँ डिप्लॉय कर रखा है, सब एयरबेसेस को एक्टिवेट कर दिया है, रफाल डिप्लॉयड हो गया अम्बाला से टेक ऑन करने के लिए, लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम ऑपरेटिव है। अग्नि 5 को कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ है चीन को संदेश देने के लिए। ये अग्नि 5 ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और आपको जान के खुशी होगी चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को कवर करने की उसके रेंज में है। चाइना का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो इस मिसाइल के जद में नहीं आता हो। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ज़्यादा पावरफुल बन गया, उसकी संख्या बढ़ाई गई है। 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स जिसकी कल्पना जॉर्ज फर्नांडिस जी ने की थी, 10-12 साल में 7-8 बने थे। और किसी ने एंटनी से पूछा लोकसभा में, तो उन्होंने कहा ये हमारी सोची समझी रणनीति है, यदि चीन घुस आएगा तो हमारा फैसिलिटी इस्तेमाल न कर ले। ये इस देश का रक्षा मंत्री था। DBO रोड, वहाँ जो एयर स्ट्रिप है बहुत स्ट्रेटेजिकली वेंटेज पॉइंट पे है, बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है DBO को। वो एयर स्ट्रिप चला जाए तो बहुत कष्ट हो जाएगा। सियाचिन, डेप्सांग प्लेन्स, आपका गलवान, सब कष्ट में आ जाएगा और चीन पूरी तरह से कनेक्ट कर लेगा बाई एयर। तो एयर स्ट्रिप बनाने का परमिशन नहीं दिया गया था। बताता हूँ, एयर मार्शल बोरबोरा जो पोस्ट थे GOCNC वेस्टर्न कमांड जो चंडीगढ़ में है, उन्होंने परमिशन मांगा, नॉट ग्रांटेड। बट उस शेर की मैं सल्यूट करता हूँ, उन्होंने रिपेयर किया और फर्स्ट फ्लाइट से खुद गए फर्स्ट फ्लाइट से। राइट। उसके बाद जरा राहुल गांधी जी से बता दीजिए, आपके परनाना ने 62 वॉर में एयर पावर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? यदि हाई अलर्ट मोड आपका ये विषय ना, मोदी सरकार हाई अलर्ट मोड में नहीं है, आप लोग तो हाई अलर्ट मोड में थे, तो एयर पावर क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो ठीक है इतिहास की बातें, वो ये कह रहे हैं कि चीन की तरफ युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है और हम जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से है इनको? अब ऑन द लाइटर साइड में कुछ कमेंट करना था। राहुल जी तुसी ग्रेट हो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो नहीं है क्या? आप भी जानते हो, सेना के सब चीफ बोलते हैं कि हम 2.5 फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार हैं। और 2.5 फ्रंट वॉर क्या है? चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल। तो ये हाफ फ्रंट के लोग हैं। ये जो हाफ फ्रंट के जो है ना, कुछ जयचंद इस देश में जो इस तरह से बेतुकी बात करते हैं। अरे जब सेना चीफ बोल रहे हैं कि हम 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए तैयार हैं, तो आप विश्वास करो उन पे। इसका मतलब है हमारी प्लानिंग इन प्लेस है, ऑपरेशन प्लानिंग इन प्लेस है, सरकार ने हरी झंडी दिखाई, हम चढ़ जाएंगे, सिंपल। तो ये क्या बोल रहा है कि तैयार नहीं है? उसके बाद ये यदि हम तैयार नहीं हैं तो चीन बार बार क्यों बॉडी जेस्चरिंग आप प्रेसिडेंट जी का देखिए मोदी जी की तरफ, और किस तरह से मोदी जी कितना कम अटेंशन उसकी। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो जब से बयान आया है, आर्मी के सर्कल्स में आप रहते हैं, क्या जनरल जो परसेप्शन राहुल गांधी के लिए बन रहा है वो क्या है? राहुल गांधी के लिए इसलिए ये परसेप्शन बन रहा है कि ये लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी सेना को का इंसल्ट करती रही है, अपमान करती है, अनादर करती रही है। सेना के लिए इनको कोई सम्मान नहीं है। और अभी मैं एक चैनल पे था बैठा हुआ, एक मेजर जनरल मेरे से सीनियर हैं एयर कमीशन में, उन्होंने उसे, मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आपका लड़का यदि UPSC में टॉपर है तो आप उसको सिनेमा दिखाने ले जाओगे, खाना खिलाओगे, शाबाशी दोगे, परिवार में बोलोगे देखो मेरा बेटा ये किया। हम 71 वॉर जीते, सेना को क्या मिला? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सर्विस चीफ को नीचे लाया गया, पेंशन 70% से घटा के 50% पे लाया गया, यह हमें रिवॉर्ड मिला। और जो हमने खून बहाया और जो विजय दिलवाया, जिसके लिए कांग्रेसिया लोग ढोल बजाते हैं, इंदिरा गांधी ने शिमला में सब जीती हुई बाजी हार गई। 93,000 प्रिजनर्स लौटा दिया ऐसे ही, क्योंकि जुल्फिकार ने कहा कि दुर्गा, हे दुर्गा, यदि हमको तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हम मेरे मजबूत नहीं करोगी तो प्रजातंत्र पाकिस्तान में नहीं बचेगा।
तो प्रजातंत्र के लिए मदद करो ताकि दोनों में देश में भाईचारा हो। बाबू जगजीवन राम, मिस्टर कौल, हंसकर, इन्होंने कहा लिखित में लो। भुट्टो बोलता है ना कि कश्मीर इज नॉट ए इशू, लिखित में लो। और 2-3 जो उसके एडवाइज़र थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे पाकिस्तान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हाथ होगा। और क्या हुआ, भुट्टो चला गया। उसके बाद बाबू जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो भारत ने कहा कि भाई वो लिखित में नहीं दिए, बोला कि पाकिस्तान पहुंच के दे दूंगा 1 साल 1.5 साल में, तो मैं पॉलिटिकली सेटल डाउन कर जाऊँ। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति शुरू हो गया। भुट्टो बोलता है कौन सा कमिटमेंट मैंने दिया था? यदि मैं मनीष में बोलता हूँ, यदि मैं प्रधानमंत्री होता ना तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता। POK दे दे, गिल्टेड बल्टिस्तान दे दे, आज़ाद कश्मीर दे दे, बलूचिस्तान दे दे, सिंध दे दे, हमारे 27 जितने प्रिजनर्स तुम्हारे जेल में हैं फौजी वो दे दे, हमारे जो 27 एयरफोर्स ऑफिसर्स को तुमने कैप्चर कर रखा है वो दे दे। एक भी वापस नहीं आया। बहुत सैड स्टोरी है। तो ये जो अभी ये मान के चलें कि आर्मी जो है राहुल गांधी से काफ़ी नाराज चल रही है इस वक्त। देखिए 99% यस। अब कुछ लोग की सोच के बारे में मैं क्या बोलूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से बताया कि राहुल गांधी किस तरीके से भारतीय सेना को अपमानित उन्होंने किया और किस तरीके से उनका पूरा वक्तव्य झूठ का पुलिंदा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।